एक स्टोरी जो हम लोगों ने कई साल तक फॉलो करते रहे। अगर आपको याद हो, यूपीए सरकार के टाइम बहुत हल्ला हुआ था कि कोल स्कैम हो गया, सरकार ने कोल के खजान मुफ्त के बराबर बांट दिए लोगों को बिना सोचे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो कैंसिल कर दिए, सारे कोल ब्लॉक वापस ले लिए गए कि सरकार वापस ले, ये प्राइवेट एंटिटीज़ को नहीं देंगे। तो उस टाइम पे मोदी जी फिर सरकार में आए, अमूमन उसी समय पे सरकार में आए, और मोदी जी ने और उनके मंत्री पीयूष गोयल थे आई थिंक उस टाइम, उन्हें बहुत ज़ोर से अनाउंस किया कि अब एकदम साफ तौर पे हम बांटेंगे, आवंटन होगा, ऑक्शन के थ्रू देंगे, और कुछ अमाउंट ऐसे बोला कि 3 लाख करोड़ अब सरकार को मिलेगा, जबकि यूपीए सरकार ऐसी थी वैसी थी। तो हम उसको खोदना शुरू किया कि सच में हुआ, क्योंकि इतना बड़ा हल्ला हो चुका था, उस पर सरकार गिर चुकी थी। हमने कहा सच में ऐसा हुआ? तो हमने देखा कि 2015-16 से शुरू किया हमने देखना, तो देखा कि जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पे बोला था कि इलीगल है, कि भाई ऐसा नहीं है कि अपने दोस्त कोई आया, वो चाहे पहले चूरन बेचता, उसको अचानक आपने कोयले की खदान दे दी और उस पर बैठ के उसने करोड़ों कमा लिए, ये नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए कि किसको दे रहे हैं, कितने पैसे पे दे रहे हैं। और सर उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये ऐसा कोई रूल ही नहीं था कि आप ऐसे दे सकते हो, तो ये गलत हुआ है सारा। तो 200 ब्लॉक थे, हज़ारों करोड़ के, जो वापस आ गए थे। तो जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने कमाल का काम किया। इन्होंने कहा कि हाँ, पहले सिर्फ लॉ नहीं था जो हमें अलाउ करता था किसी को भी बांटना, मैं अब एक लॉ बना देता हूँ जिसमें मैं अपने लॉ में अपने लिए पूरी आज़ादी रखता हूँ कि जिसको जैसे देना चाहूँ दे दूंगा। तो इसको मतलब बहुत लोग बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, कि आप रूल तोड़ नहीं रहे हैं, आप रूल बना ऐसे रहे हैं कि अपने दोस्तों का मुनाफा करा सके। तो हम 3 साल तक ये ट्रैक करते रहे कि ऊपर से कहने को एक नया इंडिपेंडेंट अथॉरिटी थी जो ये कर रही थी, सारा कोल ब्लॉक्स फिर से दे रही थी प्राइवेट सेक्टर को। इसमें सरकार ने बोला हम तो दूर बैठे हुए हैं, चिंता मत करिए, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड करते हैं किसको देना है। पर जब वो बंटने शुरू हुए तो कुछ तो उन्हीं के पास चले गए जिनके पास पहले थे, कुछ अडानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा जाने लग गए, और रूल्स बदलते चले गए जैसे कन्वीनियंट हो। तो कहने को सब कुछ लीगल हो रहा था, ऑक्शन हुआ तो ऑक्शन में रिगिंग हो रही है, कहने को ऑक्शन है, लेकिन ऑक्शन ऐसे हो रहा है कि 2-3 लोगों ने मिलकर ऑक्शन के प्राइस सेट कर दी तो सस्ते में मिल गया। वो हाई कोर्ट में भी गया, पहले सीएजी की रिपोर्ट आती थी, वो सीएजी ने रिपोर्ट करना बंद कर दिया। जब एक बार रिपोर्ट भी किया तो उन्होंने नाम बताने बंद कर दिए कि किसको गया। तो हम लोगों ने वो रिपोर्ट निकाली कि एक्चुअली ये ब्लॉक किसी को गए, तो देखा कि वो कुछ दोस्तों को ही गए पार्टी के। अलग अलग स्तर पे आप देखें, अलग अलग रिसोर्सेस, ये सब हमारी तो रिसोर्सेज थे। सरकार हमारी सर्वेंट थी, सरकार को जब हम इलेक्ट करते हैं, सरकार का काम होता है कि हमारे रिसोर्सेज को हमारे लिए अच्छे से बांटे या इससे और मुनाफा कमाए हमारे लिए। तो एक तरीके से हमारे सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट इसीलिए बोलते हैं, मोदी जी भी बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, तो उनका काम हमारा पैसा हमारे लिए अच्छा खर्च करना है। लेकिन सत्ता में आते ही वो खर्चा हमारे पैसे का हो रहा होता है अपने मुनाफे के लिए या अपनी पॉलिटिक्स के लिए। पर वो पैसा तो मेरा था। अगर आप कोयले में किसी को कोयला मुफ्त में देते हैं तो मेरा पैसा गया, रिसोर्सेज वही मेरे पे खर्च हो सकते थे। अगर आपने कोविड के दौरान जो हमने देखा, बोला गया कि गरीबों को दाल बांटते हैं, मुश्किल बहुत हो रही है, सब लोग घर में बैठे हैं, खाना नहीं है, तो 4,000 करोड़ की दाल बांटी गई। तो बोला कि दाल यार अब लोग घर में बैठे हैं, मुश्किल होगी, तो इनको मिल करके साफ करके दाल दी जाती है जिससे लोग फटाफट पका सके, उनको कुछ करना ना पड़े। तो वो 4,000 करोड़ की दाल जो है मिलर आधी खा गए। वो टेंडर ऐसे बने कि मिलर आधी दाल ले गए और घटिया दाल गरीबों में बांट दी। स्टेट गवर्नमेंट और बाकी अखबार खबर करते रहे कि हाँ दाल कुछ खराब किस्म की आ रही है। तो हमने शुरू किया पूछना कि तो अच्छी वाली कहाँ गई, क्योंकि मोदी जी ने तो बोला था अच्छी वाली दाल जाएगी, तो अच्छी वाली दाल चली कहाँ गई। तो टेंडर ऐसे बने थे कि वो अच्छी वाली दाल मिलर लेके मार्केट में बेच गए और खराब वाली दाल हमको मिल गई। तो वो तो मेरा ही अनाज खाया गया ना, वो तो मेरा ही पैसा था, मेरे पैसे से मेरे को खाना देना था और सबसे गरीब को ही जाना था, तो वो मिलर के पास चला गया। तो जब भी करप्शन होती है, करप्शन कोई एक मेरे से दूर कहानी नहीं है, वो मेरे ही रिसोर्सेज को खा के कुछ लोगों को अमीर बनाने की कहानी है। तो अगर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर वो पता कर रहा है कि ये 2,000 करोड़ किसने खाए, तो ठीक है, आम आदमी को लगता है यार 2,000 करोड़ क्या अमाउंट होता है, कितना बड़ा होता है, किसने देखा जिंदगी में, मेरी तो दिहाड़ी नहीं खत्म हो रही है। लेकिन गरीब के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन गरीब के पास समय बहुत कम है और पावर भी बहुत कम है दूसरे को अकाउंटेबल रखने की। तो एक तरीके से मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। जो एलीट हैं, जो अमीर हैं, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है करप्शन में, क्योंकि वो देश की सारी सर्विसेज पैसे से खरीद सकते हैं, उनके सरकार से इतना डीलिंग नहीं होता, जो डीलिंग भी होता है वो बहुत कन्वीनियंट होता है। हमारे जितना गरीब तबका है उसके पास एबिलिटी सबसे कम है
लेकिन जवाबदेही की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसी के रिसोर्सेज हैं सारे। तो चाहे वो जंगल कट रहे हों, चाहे आपका कोल का खदान जा रहा हो, चाहे एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट सड़क बनने के किसी 2 कॉन्ट्रैक्टर्स के पास ही जा रहे हों, वो सड़क तो मेरे गाँव आनी थी या उस पे काम करके मेरी ही प्रोडक्टिविटी बढ़नी थी। तो सब सिटीजन्स का ही पैसा है, वो याद रखना सरकारें हमें भुलाने की कोशिश बहुत करती हैं। हर सरकार के अपने तरीके होते हैं बताने के कि ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, हाँ, कि मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ, मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ। ये हर सरकार अलग-अलग लेवल पे ट्राई करती है, कुछ ज़्यादा कुछ कम। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक तरीके से वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि ये हमारे पैसे हैं जिनको हमने तुम्हें दिए थे थोड़े टाइम के लिए एज़ कस्टोडियन कि तुम इसको ठीक से लगाओ। तुम अपना बनाने में लगे हो, अपने दोस्तों में बाँटने में लगे हो, तो मेरा पैसा खाया जा रहा है। वो जवाबदेही इलेक्शन के टाइम तो लोग कर लेते हैं, 5 साल में एक बार वोट दे के कर लेते हैं, लेकिन बाकी 5 साल के दौरान वो काम जर्नलिज्म या ऐसे अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग बोल सकते हैं, ऐसी संस्थाओं का है जो सरकार पे नज़र रखती है, वो कर क्या रही है। क्योंकि ये सच है कि जो भी सरकार सत्ता में आती है, खास करके हिंदुस्तान में पिछले 20 साल में देखें, जब से लिबरलाइजेशन आया, इतना खर्चा करके आती है, इलेक्शन में इतना पैसा लगता है, वो इतने अपने मित्रों से पैसा लेते हैं और इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं और इतने महंगे इलेक्शन होते हैं कि जो भी बिजनेसमैन ने पॉलिटिशियन को पैसा दिया वो एक इन्वेस्टमेंट है उसकी। उस इन्वेस्टमेंट पे अगर वो आप नेता पावर में आ गए तो ये तो एक तरीके से बहुत हाई रिस्क गेम है किसी बिजनेसमैन के लिए कि मान लीजिए आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं, मुझे पता नहीं आप जीतोगे कि नहीं, मेरा उम्मीद है आप जीतोगे तो मैं आप पे पैसा लगाता हूँ, मैं आपको 100 करोड़ देता हूँ कि चल अच्छे से खेल। रिस्क मेरा बहुत है, तो जैसे अच्छा बिजनेसमैन हूँ क्योंकि मैंने बहुत हाई रिस्क दिया, अगर आप जीत गए तो 100 करोड़ का 500 करोड़ तो निकालूंगा मैं आपसे वापस। वो कहाँ से लाओगे आप? अगर आप नेता बन गए हो तो वो जनता की जेब से निकाल के लाओगे, वो आप बजट से निकाल के लाओगे, वो आप स्कीम से काटोगे, वो आप देश के अलग अलग रिसोर्सेज अपने दोस्तों को बांट के निकालोगे।